नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल पर एक आलसी कोय और मेहनती गिलहरी की कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोगों को भी पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी अच्छी लगेगी। चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है कि गिलहरी और कौवा दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। कौवा ऊपर की डाल पर हमेशा बैठता, ठंडी ठंडी हवा खाता और गिलहरी हमेशा पेड़ के नीचे, उसने जड़ में एक अपना घोंसला बना रखा था, घर, वो उसमें रहती थी। गिलहरी ने एक दिन कौवे से कहा कि चलो कौवे भाई खेती करते हैं। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी ने कहा ठीक है, आ जाना। कि ठीक है। गिलहरी चली गई। गिलहरी ने सुबह से शाम तक अपने खेत में मेहनत की, साफ सफाई की और गिलहरी शाम होने पर अपने घर वापस आ गई। कौवा उसी डाल पर बैठा रहा, कौवा गया ही नहीं। 2 दिन के बाद गिलहरी ने फिर कौवे से कहा कि कौवे भाई चलो खेत पर चलते हैं, खेती करेंगे। तो कौवे ने फिर उससे वही शब्द कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी चली गई और गिलहरी ने अपने पूरे खेत में जो था खुदाई करनी शुरू करी। अपने हल और बैल लेकर के गिलहरी खेत पर पहुंच गई। गिलहरी ने पूरा सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत की जुताई की और फिर उसने चौथे दिन गेहूं का फसल को बोने के लिए गेहूं लेकर चली। तो उसने फिर कौवे से कहा। कौवे ने फिर वही पुराना अपना जवाब दे दिया और गिलहरी चली गई। गिलहरी रोज उसका इंतज़ार करती, लेकिन कौवा नहीं आया। गिलहरी ने सुबह से शाम तक पूरे खेत में बुआई कर दी। महीना 20 दिन के बाद छोटे छोटे अंकुर पूरे खेत में दिखाई देने लगे। गिलहरी की मेहनत रंग लाई और पूरा खेत उसको हरा 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 नजर आने लगा, जिसे देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई। थोड़े समय के पश्चात गिलहरी ने देखा कि खेत को पानी की ज़रूरत है, उसने पानी भी दिया। बाद में गिलहरी ने देखा कि अब पौधे और बड़े हो गए और ये सब देख करके गिलहरी बहुत खुश हुई। अपने खेत को हरा भरा देख करके गिलहरी फूली नहीं समाती थी। गिलहरी के पौधे गेहूं के अब बड़े बड़े होने लगे थे। फिर गिलहरी ने एक दिन फिर कहा, कौवे भाई चलो नलाई गुड़ाई का समय हो गया है, खेत की थोड़ी सी नलाई गुड़ाई कराएं। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। गिलहरी अपने खेत पर चली गई और उसने खुद ही सुबह से शाम तक जितनी सफाई वो खेत की कर सकती थी, छोटी छोटी घास उसने पूरी अपने खेत से निकाल दी। कुछ समय के बाद गिलहरी की जब वो घास बाहर निकल गई खेत से, तो उसके पौधे बहुत जल्दी से बढ़ने लगे। उसके बाद एक दिन गिलहरी ने क्या देखा कि गेहूं में बालें निकल आईं, सुनहरी होने लग गई हैं, पीली पड़ गई थी बालें, और अब खेत उसका ऐसे लगता था जैसे धरती ने सोना उगल दिया हो। यह देख करके गिलहरी और भी खुश हुई, क्योंकि उसकी गेहूं की फसल अब तैयार हो गई थी। जब गेहूं पक गए तो गिलहरी ने फिर कोई किससे सोचा कि कौवे की सहायता ले लूं। उसने फिर कौवे से कहा कि कौवे भाई अब तो फसल पक गई है, अब तो मेरे साथ चलो दोनों मिलकर कटाई करेंगे। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। बार 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 कौवा ऐसा ही बोलता रहता और गिलहरी ने जाकर के कुछ दिनों के बाद अपने खेत में कटाई शुरू कर दी, क्योंकि वर्षा ऋतु का मौसम था। अब बारिश आने वाली थी, गेहूं की फसल पक के तैयार हो गई थी। इसलिए गिलहरी ने जल्दी जल्दी अपने खेतों की कटाई की और उसने गेहूं अलग और भूसा अलग मशीन से निकलवा करके तैयार कर दिया। फिर उसने
फिर आकर के कौवे से कहा, कौवे भाई आओ, थोड़ा अनाज तो ले लो ताकि वर्षा ऋतु में तुम्हें खाने में सुविधा रहे। कौवे ने फिर उसी जवाब को दोहरा दिया, क्योंकि कौवा आलसी था, हमेशा एक ही जवाब देता और आलस में कहीं आता जाता नहीं था। बस उसे तो डाल पर बैठ करके खाना पीना, ठंडा पानी पीना, हरी ठंडी ठंडी हवा खाना, यही सब कुछ अच्छा लगता था। इस तरह से कौवा अपने समय व्यतीत कर रहा था। वर्षा ऋतु आ गई। गिलहरी ने जल्दी जल्दी अपने हिस्से का अनाज घर में ले आई और कौवा बैठा ही रहा। कौवा खेतों पर ही नहीं गया। वर्षा शुरू हो गई। गिलहरी के हिस्से अपने हिस्से के अनाज को लेकर के घर में आ गई और कौवे का हिस्सा वहीं खेत में पड़ा रहा। बारिश इतनी तेज आई कि कौवे का जो हिस्से का अनाज था वो सब पानी में बहने लगा। कौवा बहुत दुखी हुआ और वो डाल पर बैठा हुआ भीग रहा था। गिलहरी ने नीचे से देखा, कौवा भूखा प्यासा बैठा हुआ था। गिलहरी ने कहा, कौवे भाई यदि आपने मेरी बात मान ली होती तो शायद आज आपको ये दिन देखना नहीं पड़ता, आप भी अपने घोंसले में बैठ करके अपना खाना बना करके खा रहे होते। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा यदि कोई हमें अच्छी शिक्षा देता है, अच्छी सीख देता है, तो हमें उसकी सीख माननी चाहिए। जैसे गिलहरी इतनी मेहनती थी और वो कौवे को भी एक मेहनती इंसान पक्षी बनाना चाहती थी, लेकिन कौवे ने उसकी बात नहीं मानी। कौवा रोज बात को कल पर टालता रहा। इसी को कहते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी तो जीना है बरसों। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें समय पर हर कार्य को पूरा करना चाहिए। मैं अब अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूँगी कि यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी मुझे लिखकर बताइए। थैंक यू।